हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों माफी चाहते हैं, काफी दिनों बाद मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं और अब हमारी तरफ से आपको समय समय पर जो भी एसएससी भर्ती के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी वो सही सटीक प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने एसएससी में ओटीआर करेंगे, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जहां आपको बता दें कि एसएससी का जो पुराना वेबसाइट है जिसमें ssc.nic.in है, उस पे आप फॉर्म अप्लाई होना बंद हो चुके हैं और एसएससी का नया वेबसाइट आ चुका है ssc.gov.in। अब इसमें दोस्तों क्या है कि हर एक कैंडिडेट को अपना वापस से जो रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एसएससी के यहां पर इसी वेबसाइट में आकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको यही सिखाने वाले हैं, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। कुछ गलतियां हैं जो आप कभी भी मत करना, अदरवाइज आप एसएससी में अपना नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एसएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप यहां आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन और रजिस्टर का। आपको सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दो कॉर्नर मिलेंगे, एक कैंडिडेट कॉर्नर होगा और दूसरा आपका एडमिन कॉर्नर होगा। आपका अगर पहले से आपका एसएससी में यहां रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप आसानी से इस कैंडिडेट कॉर्नर में आकर यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके, यहां पासवर्ड फिल करके, यहां नीचे कैप्चा फिल करके और लॉगिन पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप एडमिन है तो आप एडमिन पर क्लिक करके यहां से अपनी प्रोफाइल को ओपन कर पाएंगे। लेकिन एक्चुअली आपको करना क्या है कि आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अगर, तो आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले अपना करना होगा। उसके लिए आपको कैंडिडेट के कॉर्नर पर आना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ का। आपको सिंपली रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर 4 चरणों में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें पहला है आपका पर्सनल डिटेल्स लिया जाएगा, दूसरे में आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा और तीसरे में आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर ये देना होगा, और फोर्थ नंबर में आपका डिक्लेरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है कि आपको इसमें थोड़ा सा नीचे आना है। आपको यहां पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखना है कि आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको करना क्या है कि आधार कार्ड के इस ऑप्शन पर नो पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहां पर पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी कि आपको कोई ना कोई एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड तो देना ही पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे और ये दोनों आधार कार्ड नंबर के ऑप्शन ब्लॉक हो जाएंगे। उसके बाद यहां पर आपको कोई भी अपना एक आईडी कार्ड चूज कर लेना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर कई सारे जो डिटेल्स है वो यहां पर बताया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉय आईडी कोई गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड है, वोटर कार्ड है, तो किसी को आपने चूज कर लेना है। जैसे दोस्तों अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस को जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कहा जाएगा कि आपको इस ड्राइविंग लाइसेंस का जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो देना है यहां पर, ठीक है। तो उसे आपने यहां पर फिल करेंगे। दूसरा दोस्तों यहां पर क्या कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस यस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए आपको आधार कार्ड इसमें फिल करना है, आधार कार्ड का जो नंबर है, और आधार कार्ड का नंबर आपको यहां पर भी वही फिल करना है। इसके बाद आपका देखिए जो सेकंड नंबर का ये ऑप्शन है ये देखिए ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पर आधार कार्ड आईडी को सबमिट कर चुके होंगे। तो चलिए यहां पर हम जो अपना आधार कार्ड का आईडी है वो सबमिट कर देते हैं। ये देखिए हमने यहां पर दोस्तों क्या किया कि अपना एक आधार नंबर सबमिट कर दिया। उसी तरीके से यहां पर भी हम उसी आधार नंबर को कराना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर हमने अपना जो आधार कार्ड है वो यहां पर हम उसी तरीके का फिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद कहा जा रहा है कैंडिडेट नेम, यानी कि जैसा आपके 10th क्लास की मार्कशीट में आपका कैंडिडेट का नाम लिखा है वही नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए हमने यहाँ पर जो हमारा नाम है वो फिल कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर करना क्या है कि आपको आपका वापस से जो नाम है वो वेरीफाई करना है। तो चलिए हमने यहाँ पर वापस से जो हमारा नाम है वो वेरीफाई कर लिया।
वापस से हमने वही नाम को अपना फिल कर दिया, थोड़ा सा और नाम को बढ़ा देते हैं सरनेम वगैरह लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम आपको उसी तरीके का नाम फिल करना है। उसके बाद कहा जा रहा है हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या कभी आपने अपना नाम चेंज किया है। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो आपको नो रखना है, या फिर आपको यस पर क्लिक करके जो नया नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो हम नो पर क्लिक करने देते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन आता है जेंडर का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जेंडर के लिए, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपना जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। वापस से आपको जेंडर वेरीफाई करना है, तो वापस से हम जेंडर को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ कहा जा रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। आपको यहाँ पर एक कैलेंडर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आसानी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आसानी से सिलेक्ट कर लेना है। आप जैसे दोस्तों आप यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पर ये ले लिया, ये कर दिया और इसके बाद यहाँ पर हमने ये कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ इस तरीके का आ चुका है, ठीक है। इसके बाद वापस से हम यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेंगे और सेम वेरीफाई में आपको सेम वही डेट ऑफ बर्थ या वही चीज़ को चूज करना होता है, ठीक है। चलिए ये ले लिया हमने, इसको ले लिया और यहाँ पर हमने ये कर दिया, ठीक है ना। तो दोनों का यहाँ पर बिल्कुल एकदम सेम मैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम फिल करने के लिए कह रहा है, तो चलिए यहाँ पर जो फादर्स नेम है वो आप फिल कर लेंगे, ठीक है। फादर्स नेम जैसे आप यहां पर फिल करेंगे, अच्छा यहां पर कुछ कंडीशन दी गई है कि आपको मिस्टर या श्री या फिर कुछ ऐसा आगे नहीं लगाना है बिल्कुल भी। चलिए यहां पर फादर्स नेम जो है उसको वापस से आप दोबारा फिल करेंगे, ठीक है, वेरीफाई के लिए। उसके बाद यहां मदर्स नेम कहा जा रहा है, तो मदर्स नेम आसानी से आप फिल कर लेंगे। मदर्स नेम दोस्तों फिल करने के बाद आपको मदर्स नेम वैसा ही फिल करना है जैसा आपकी जो मार्कशीट है डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड आपका कौन सा है, 10th क्लास में आपने किस बोर्ड से 10th को पास किया है। तो आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे बोर्ड आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम बोर्ड को सिलेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा बोर्ड है वो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। वापस से यहाँ पर कहा जा रहा है कि वापस से आप बोर्ड को सिलेक्ट करिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेरीफाई जरूर कराया जा रहा है। चलिए यहाँ पर हम वापस से जो बोर्ड है स्क्रॉल करके बोर्ड को वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बोर्ड है वो हमारा बोर्ड है जो वो बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, बोर्ड ये वाला जो हमारा बोर्ड है वापस से हमने से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि आपको अपना 10th क्लास का रोल नंबर फिल करना है। चलिए 10th क्लास का रोल नंबर फिल कर लेते हैं यहाँ से हम। ये देखिए हमने यहाँ पर 10th क्लास का जो रोल नंबर है वो फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर को वापस से वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर जो रोल नंबर हमारा है वापस से हम उसे वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए रोल नंबर जो हमारा है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया है लगभग। चलिए रोल नंबर भी हमारा वेरीफाई हो गया। अगला आगे पूछा जा रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग यानी कि किस ईयर में आपने इसे पास किया है। चलिए हम यहाँ पर पासिंग ईयर जो है उसे फिल कर देते हैं। चलिए हमारा जो पासिंग ईयर अगर हम डालें तो हम पासिंग ईयर 2016 कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा पासिंग ईयर है आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका जो मार्कशीट है उसमें। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप इसे वेरीफाई करेंगे। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन पर आना है और यहाँ दोस्तों कहा जा रहा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि सबसे ज़्यादा आपने अभी तक कितनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है। आप मैट्रिकुलेशन केवल पास हैं, आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन पास हैं, आप डिप्लोमा लिए हैं या फिर आप ग्रेजुएशन है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी करके रखा है, ठीक है। ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे या फिर आप पीएचडी करके बैठे, ठीक है ना। तो आप जो भी किए हैं वो आसानी से आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है और आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिल करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर सबमिट कर लिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन आएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को और अपने मोबाइल नंबर दोनों को यहीं पर वेरीफाई करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर हमने फिल किया है, सेंड ओटीपी का ऑप्शन आता है, हम सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है जिससे हमने यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है इंटर मोबाइल ओटीपी का, हमें यहाँ पर फिल करना है। तो दोस्तों हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हमारा देखिए ओटीपी है वो आ चुका है हमारे मोबाइल नंबर पर। चलिए यहाँ पर हम इसे फिल कर लेते हैं। तो सभी का अलग अलग ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को ही फिल करना जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। जैसे दोस्तों ओटीपी हमने यहाँ पर फिल किया, वैलिडेट का ऑप्शन आ गया है, हम इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे दोस्तों हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर वैलिडेटेड का ऑप्शन आ चुका है। अब सिंपली हम ईमेल आईडी को फिल करेंगे यहाँ पर।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना जो ईमेल आईडी है वो फिल कर लिया है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ वही फिल करना है जो वैलिड हो, यानी कि ये हमेशा आपके साथ रह सकें, आप इन्हें एक्सेस कर सकें, लॉगिन कर सकें। क्योंकि हमेशा के लिए जब भी आप पासवर्ड वगैरह भूलते हैं या कुछ भी आपके सामने प्रॉब्लम्स होता है आपके अकाउंट्स में, तो इन्हीं के द्वारा आप अपने अकाउंट्स को रिकवर कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी पूरी डिटेल्स को एक बार आसानी से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपकी डिटेल सबमिट हो गई तो आप उसे मॉडिफाई ऐसे नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए हमारा ईमेल आईडी सबमिट हो चुका है। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों हमने सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक किया, हमारे ईमेल आईडी पर ओटीपी पहुंच चुका है, तो हमने यहां पर इंटर ईमेल ओटीपी पर क्लिक किया और इसके बाद जो हमारे इसी ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया हुआ है उस ओटीपी को हम यहां पर फिल कर देते हैं। हालांकि दोस्तों ओटीपी प्राप्त करने में आपको 1 से 2 मिनट का भी कभी-कभी समय लग सकता है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हमारा जो ओटीपी है वो हमें प्राप्त हो चुका है, तो यहां पर हम अपने ओटीपी को फिल कर लेते हैं। तो जो हमारा ओटीपी यहां पर आया है उसे हम यहां पर फिल ले रहे हैं। देखिए जैसे हमारा जो ओटीपी है फिल हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, वैलिड का ऑप्शन है यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों हम यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो ओटीपी है हमारा ईमेल का वो भी वेरीफाइड हो चुका है। अब आपको दोस्तों करना क्या है कि आपको अपना पूरा जो डिटेल्स है एक बार ऊपर से नीचे तक पूरा देख लेना है। कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसे आसानी से आप मॉडिफाई कर लीजिए, मतलब दोबारा से चेंज कर लीजिए। उसके बाद आपको जैसे नीचे आना है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहां पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा और आपका जो डिटेल्स होगा वो आसानी से यहां पर सबमिट कर दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि कैंडिडेट का जो पर्सनल डिटेल्स है वो यहां पर सबमिट कर दिया गया है। तो कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल्स सबमिट होने के बाद यहां पर इस ओके का इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो प्राप्त हो जाएगा, आपको इसे कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपका पासवर्ड क्रिएशंस का ऑप्शन जो है वो इनेबल होगा, यानी कि आपको दूसरे ऑप्शन पर आना होगा और आपके मेल पर आपके मोबाइल नंबर जो आपने सबमिट किया होगा वहां पर आपको एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा कि आपका एसएससी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहां पर जो आपका डिटेल्स है वो 30 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट फिल करना होगा, तभी आपका ये सबमिट माना जाएगा। अगर आप इतना रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस डिटेल्स को छोड़ देते हैं यहीं पर, तो आपका क्या होगा कि ये रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। कंटिन्यू का यह ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली कंटिन्यू की इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां आएंगे तो देखिए यहां पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन अब पहुंच चुका है। तो दोस्तों देखिए पासवर्ड अब आपको यहां पर अपना नया क्रिएट करना होगा। उसके लिए देखिए आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने का ऑप्शन दे रहे हैं, आपको एक पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन दे रहे हैं, यहां पर आपको एक कैप्चा दिया जा रहा है जिसे आपको यहां पर फिल करना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो अभी आपका रजिस्ट्रेशन आपको शो किया था या आपके मोबाइल नंबर पर देखिए एक मैसेज आया होगा, आपको ईमेल पर एक ईमेल मिला होगा जहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका होगा, या रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको यहां पर पिछली स्क्रीन पर शो किया था, तो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन आपने वही रजिस्ट्रेशन आपको यहां पर फिल कर देना है। और देखिए जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन यहां फिल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर और या फिर आपके ईमेल पर आपको एक पासवर्ड भी मिला होगा, तो वो दोनों चीजें आपको यहां पर फिल कर देनी है। हालांकि वो पासवर्ड आपका परमानेंट नहीं रहेगा, वो केवल आपका एक बार लॉगिन करने का ही पासवर्ड होता है, उसके बाद आप अपना नया पासवर्ड यहीं से क्रिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा मिला है उसे हम यहां फिल कर देते हैं। हमारा जो पासवर्ड हमें मैसेज के थ्रू मिल चुका है वो हम यहां फिल कर देते हैं, और जो ये कैप्चा है इसे हम यहां पर फिल कर देते हैं। और इसके बाद दोस्तों करना क्या है, ये सब डिटेल्स को फिल करने के बाद यहां पर देखिए साइन इन का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों जैसे आप साइन इन करेंगे तो ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिलेगा आपका। यहां पर कहा जा रहा है ओल्ड पासवर्ड, फिर आपका नया पासवर्ड यहां फिल करना है, फिर यहां पर पासवर्ड नया जो है उसे कंफर्म भी करना है। देखिए सबसे पहले आपको ओल्ड पासवर्ड यानी कि यहां वो पासवर्ड फिल कर देना है जिससे आपने लॉगिन किया अभी, जो अभी आपको आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज मिला है, जो कि केवल आपको एक बार लॉगिन करने का पासवर्ड मिला है, तो उसे आपने यहां फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक नया पासवर्ड जिससे आपका प्रोफाइल हमेशा लॉगिन होगा, वो नया पासवर्ड यहां फिल करना है, और वही नया पासवर्ड आपको यहां पर भी फिल करना है। देखिए पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, यहां पर आपको कुछ चीजें दी गई हैं। कम से कम पासवर्ड में आपका 8 कैरेक्टर्स होना जरूरी है, कम से कम 8 पॉइंट्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए, और इसके बाद यहां पर अपर केसेस कोई एक मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि ABCD में जैसे अपर केसेस लोअर केसेस होता है, तो आपका कोई भी यहां पर एक उसमें अपर केसेस यानी कि ABCD का बड़े अक्षर का कोई भी एक वर्ड मिलना चाहिए, लोअर अक्षर का कोई भी आपको वर्ड मिलना चाहिए, वहां पर वर्ड मिलना चाहिए। इसके अलावा यहां पर
एक से ज्यादा नंबर्स आप यहां पर इंक्लूड करेंगे, यानी कि 1 2 3 के कोई भी नंबर्स आपको यहां पर फिल करने हैं साथ में पासवर्ड में, और कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर आप यहां पर लगाना आपको कंपलसरी है। लाइक आप हैश लगा सकते हैं, आप स्टार लगा सकते हैं, आप कोई डॉलर का साइन लगा सकते हैं, कोई भी आपको यहां पर एक लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम यहां पर क्या करते हैं कि अपना जो ओल्ड पासवर्ड है इसे फिल करके नया पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। और उसके बाद जब आप नया पासवर्ड फिल करेंगे, फिर यहां पर आपको करना क्या है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस का एक जवाब देना पड़ेगा। जैसे दोस्तों क्या है कि यहां पर आपको क्लिक करना है, यहां पर कहा जा रहा है कि विच सिटी वेयर यू बॉर्न इन, तो आपको यहां पर देखिए कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको किसी एक क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेना है और उस क्वेश्चंस का आपको यहां पर जवाब देना है, ठीक है ना। वो जवाब आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस याद रखना है। इसके अलावा आपको कोई दूसरा एक और सिक्योरिटी क्वेश्चन, यानी कि 2 सिक्योरिटी क्वेश्चंस को यहां पर आपने क्लिक करना है और उनके सही सही जवाब आपको नीचे देने हैं, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम यहां पर इस सब डिटेल्स को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे दोस्तों आपका पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको एक पॉपअप शो करेगा, उस पर आपको ओके पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो वापस से आप यहां पर इस स्टेप पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वापस से फिल करने के लिए बोल रहा है, और जो आपका नया पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उस पासवर्ड को आपने यहां फिल करना है, और वापस से आपका जो नया कैप्चा दिया जा रहा है उसे यहां पर फिल करके आपको दोस्तों यहां पर अब लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम अपनी डिटेल्स को यहां पर वापस से फिल कर लेते हैं और लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों लॉगिन के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी अगली स्टेप में पहुंच जाएंगे, एडिशनल डिटेल्स पर। यहां पर दोस्तों सबसे पहले देखिए लिखा हुआ आ रहा है कैटेगरी कौन सी है आपकी, तो सिंपली आपने यहां पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए जो आपकी कैटेगरी है उसे आपने यहां सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है, EWS, SC, ST, OBC, UR। चलिए हम यहां पर अपनी कैटेगरी UR को सिलेक्ट कर लेते हैं। वेरीफाई कैटेगरी, आपको कैटेगरी को भी वेरीफाई करना होगा। वापस से यहां पर आप अपनी उसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है कि आपको नीचे आना है, नीचे आपको यहां पर लिखा मिल रहा है नेशनलिटी, इस पर क्लिक करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेशनलिटी के कई सारे ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। आप नेपाल से हैं, आप नेपाल से हैं, भूटान से हैं, नेपाल से हैं, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो हम यहां पर सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको यहां पर अपना एक विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क यहां पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका कहीं मोल है, कहीं कट का कोई साइन है, तो आपको अपना एक पहचान लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं ब्लैक मोल ऑन। जैसा कि मेरा पहचान है, मेरे जो नोज पर साइड में एक छोटा सा एक काला तिल बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा, तो उसे हम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के रूप में लिखेंगे ब्लैक मोल ऑन यहां पर नोज, ब्लैक मोल ऑन नोज। अब इसके बाद दोस्तों जैसे देखिए ब्लैक मोल ऑन नोज हमारा लिख गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे आना है। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है, और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर आपके अंदर कोई है तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे आपको सुनने में दिक्कत है, ब्लाइंडनेस वगैरह है, लो विजन का है, तो वैसे यहां पर आप कोई भी यहां पर डिसेबिलिटी अगर आपके अंदर है तो आप उसका यस करके यहां पर डिटेल्स दे सकते हैं। हम यहां पर दोस्तों नो रखते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर भी आपको देना है अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर बना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको नीचे आना है, यहां पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों चलिए हम यहां पर एक एड्रेस अपना कोई फिल कर देते हैं। जैसे कि हमारा एड्रेस है H ब्लॉक बर्रा, ठीक है, हमने यहां पर एक अपना एड्रेस फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहां पर स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो आपका है उसे यहां पर आपने चूज कर लेना है। जैसे कि हमारा यहां पर उत्तर प्रदेश है, तो हम यहां पर अपने स्टेट को चूज कर लेते हैं, जो हमारा स्टेट है। चलिए हमारा स्टेट यहां पर उत्तर प्रदेश है, हम इसको चूज कर लेते हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हम डिस्ट्रिक्ट को अपने चूज कर लेते हैं, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है। तो हमारा अगर डिस्ट्रिक्ट दोस्तों यहां पर कानपुर है, तो हम यहां पर क्या करते हैं कि कानपुर नगर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो पिन कोड है उसे हम यहां पर फिल कर देते हैं। तो चलिए हमारा जो पिन कोड है उसे हम यहां पर फिल कर देते हैं। तो जो हमारा पिन कोड है वो देखिए यहां पर सिलेक्ट हो चुका है। उसी तरीके से क्या है कि अगर आपका यहां बोल रहा है कि जो आपका ये वाला एड्रेस है, क्या यही आपका परमानेंट और प्रेजेंट दोनों एड्रेस सेम है, अगर आप यहां पर यस पर क्लिक कर देंगे तो ये दोनों एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे। अगर आप नो करेंगे तो आप अपना परमानेंट एड्रेस को और अपना प्रेजेंट एड्रेस को चेंज करके अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। हमने यहां पर यस पर क्लिक कर दिया। जैसे ये सब हो जाता है उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों जैसे आपका एडिशनल डिटेल्स वहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक पॉपअप ओपन होकर होगा, जहां पर आपको दिखाएंगे कि आपका सक्सेसफुली जो आपका एडिशनल डिटेल्स है वो डन हो चुका है। आपको ओके पर क्लिक करना है।
आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के इस पार्ट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ देखिए कहा गया है कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है पूरी तरीके से डन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको चेक मार्क का एक बॉक्स मिलेगा, इसको क्लिक करना है। अब देखिए सबसे पहले आप प्रीव्यू ओटीआर यानी कि डिक्लेयर करने से पहले, क्योंकि अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से डन हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार प्रीव्यू जरूर चेक कर लीजिए। हम दोस्तों क्या करते हैं कि प्रीव्यू ओटीआर पर क्लिक कर देते हैं, यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हमें यहां पर देखना है पूरा। तो यहां पर आप आसानी से पूरा इसको स्क्रॉल करके जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसे पूरा देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो अभी भी आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं डिक्लेयर करने से पहले। तो चलिए हम यहां पर एक बार अपने रजिस्ट्रेशन को आसानी से पूरा चेक कर लेते हैं। अब दोस्तों प्रीव्यू देखने के बाद और उसका प्रिंट वगैरह लेने के बाद आपको करना क्या है कि यहां पर इस चेक मार्क्स के बॉक्स पर क्लिक करके रखना है और यहां पर डिक्लेयर लिखा हुआ आ रहा है, आपको सिंपली डिक्लेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहां पर डिक्लेयर के आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा समय लेगा और देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर वो पूरी तरीके से सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। आपको यहां ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप दोस्तों वापस से उसी पेज पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली यहां पर होम पेज पर टैप करना है या फिर यहां पर आपको एक आइकन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहां पर चलते हैं एसएससी के होम पेज पर और अब हमें यहां से लॉग इन करना होगा अपनी प्रोफाइल को। उसके लिए दोस्तों देख सकते हैं कि आपका जो डैशबोर्ड है वो यहां से देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि जैसे आप बैक आते हैं तो यहां से देखिए आपका जो डैशबोर्ड है वो देखने के लिए मिल जाएगा। माय डैशबोर्ड के ऊपर जैसे आप यहां पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो ये कैंडिडेट का पोर्टल यहां से देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि आपका पूरा डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा आपको। और उस डिटेल्स के साथ में दोस्तों यहां पर आपको वो भी चीज देखने के लिए मिल जाएगी कि कब कब आपने कौन कौन से फॉर्म यहां पर निकले हुए हैं आपके। तो जो भी फॉर्म्स आपके अभी चल रहे हैं, जैसे आपके एमटीएस के हो गए, आपका सीजीएल का हो गया, इनको आप आसानी से अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब भी आपको लॉगिन की समस्या है तो आप आसानी से जाकर लॉगिन भी कर पाएंगे अपने एसएससी के इस पोर्टल पर आकर। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है कि किस तरीके से आपको एसएससी में अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है नई वेबसाइट में बिना किसी परेशानी के, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ में नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।